नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिवांश एजुकेशन ग्रुप पर। मित्रों, मैं आपका आर सर आज आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान के प्रमुख राजपूत राजवंश की टेस्ट सीरीज। मित्रों, ये 100 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है। आप सभी के लिए परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। मित्रों, मैं आपका आर सर अब शुरू करता हूं इस टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न। गुहिल वंश का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। ए चित्तौड़, बी उदयपुर, सी नागदा, डी कुंभलगढ़। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सिसोदिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस शासक के समय माना जाता है? ए बप्पा रावल, बी राणा हम्मीर, सी राणा लाखा, डी राणा कुंभा। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं मित्रों। चित्तौड़ दुर्ग को पुनः स्वतंत्र कराने वाला शासक था। ए राणा सांगा, बी राणा कुंभा, सी राणा हम्मीर, डी महाराणा प्रताप। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के समय में मेवाड़ की राजधानी थी। ए चित्तौड़, बी उदयपुर, सी गोगुंदा, डी कुंभलगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। पांचवा प्रश्न। महाराणा प्रताप के प्रमुख भील सहयोगी थे। ए कालू भील, बी पूंजा भील, सी झालामान, डी राम सिंह। छठा प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ के किस शासक ने मुगलों से संधि स्वीकार की? ए राणा सांगा, बी महाराणा प्रताप, सी अमर सिंह प्रथम, डी राणा कुंभा। सातवां प्रश्न देखते हैं मित्रों। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? ए राणा सांगा, बी राणा कुंभा, सी राणा लाखा, डी उदय सिंह। आठवां प्रश्न देखते हैं मित्रों। कुंभलगढ़ दुर्ग की प्रमुख विशेषता है। ए सबसे प्राचीन, बी सबसे ऊंचा, सी दूसरी सबसे लंबी प्राचीर, डी समुद्र तट के निकट। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। राणा कुंभा किस कला के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थे? ए चित्रकला, बी स्थापत्य कला, सी संगीत कला, डी साहित्य कला। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर की स्थापना किसने की? ए राणा सांगा, बी राणा कुंभा, सी उदय सिंह, डी अमर सिंह।
आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। अजमेर नगर की स्थापना किसने की? ए पृथ्वीराज चौहान, बी अजयपाल चौहान, सी बीशलदेव, डी सोमेश्वर। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं हम। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? ए अजयपाल, बी पृथ्वीराज, सी बीशलदेव, डी विग्रहराज। प्रश्न नंबर 13। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ए 1190, बी 1191, सी 1192, डी 1193। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय का मुख्य कारण माना जाता है? ए विश्वासघात, बी रणनीतिक भूल, सी सैन्य असमानता, डी उपयुक्त सभी। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। रणथंभौर के चौहान शासक हम्मीर की मृत्यु किसके विरुद्ध संघर्ष में हुई? अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी बलबन। प्रश्न नंबर 16। चौहान वंश का अंतिम शक्तिशाली केंद्र था? ए अजमेर, बी सांबर, सी रणथंभौर, डी नागौर। प्रश्न नंबर 17। पृथ्वीराज रासो के लेखक माने जाते हैं? ए चंदवरदाई, बी केशवदास, सी पद्मनाभ, डी कल्हण। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। चौहान वंश की उत्पत्ति किस सिद्धांत से जोड़ी जाती है? ए सूर्यवंशी, बी चंद्रवंशी, सी अग्निकुल, डी यदुवंशी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। चौहानों का प्रमुख धार्मिक झुकाव था? ए बौद्ध, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म, डी इस्लाम धर्म। आइए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। रणथंभौर का पतन किस सुल्तान के समय हुआ? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह। प्रश्न नंबर 21। राठौड़ वंश की मूल उत्पत्ति किस क्षेत्र से मानी जाती है? ए उज्जैन, बी कन्नौज, सी मालवा, डी
मेवाड़। प्रश्न नंबर 22, राजस्थान में राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ए राव सिंहा, बी राव चूड़ा, सी राव जोधा, डी राव मालदेव। प्रश्न नंबर 23, जोधपुर नगर की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1430, बी 1445, सी 1459, डी 1473। प्रश्न नंबर 24, सुमेलगिरी का युद्ध किनके बीच हुआ? मालदेव बाबर, मालदेव अकबर, मालदेव शेरशाह, मालदेव हुमायूं। प्रश्न नंबर 25, राव मालदेव किस गुण के लिए प्रसिद्ध थे? ए कूटनीति, बी वीरता, सी स्थापत्य, डी धार्मिक नीति। प्रश्न नंबर 26, बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की? ए राव जोधा, बी राव बीका, सी राव चूड़ा, डी लूणकरण। प्रश्न नंबर 27, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? ए माचिया, बी भोरला, सी चिड़िया टूक, डी भोरकुंड। प्रश्न नंबर 28, जसवंत सिंह किस मुगल शासक के समय प्रभावशाली रहे? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। प्रश्न नंबर 29, अजीत सिंह किसके पुत्र थे? राव मालदेव, बी राव चुंडा, सी जसवंत सिंह, डी बीका। प्रश्न नंबर 30, मारवाड़ में राठौड़ों की प्रशासनिक व्यवस्था आधारित थी। इक्ता, बी जागीर, सी सूबेदारी, डी बंदोबस्त। प्रश्न नंबर 31, कच्छवाहा वंश की प्रारंभिक राजधानी थी? ए आमेर, बी जयपुर, सी दौसा, डी अलवर। प्रश्न नंबर 32, कच्छवाहा वंश स्वयं को किस वंश से
जोड़ते हैं? कछुआ वंश के शासक स्वयं को किस वंश से जोड़ते हैं? ए सूर्यवंश, बी चंद्रवंश, सी यदुवंश, डी अग्निकुल। प्रश्न नंबर 33। राजा बहरमल ने अपनी पुत्री का विवाह किस मुगल शासक से किया? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। प्रश्न नंबर 34। मिर्जा राजा की उपाधि किसे मिली? ए भारमल, बी भगवंत दास, सी मानसिंह, डी जयसिंह। प्रश्न नंबर 35। मानसिंह किस युद्ध में मुगल सेनापति थे? ए खानवा, बी हल्दी घाटी, सी तराइन और डी सुमेल। प्रश्न नंबर 36। जयपुर नगर का स्थापत्य किस ग्रंथ पर आधारित माना जाता है? ए अर्थशास्त्र, बी मानसार, सी शिल्प शास्त्र, डी राजतरंगिणी। प्रश्न नंबर 37। सवाई जयसिंह द्वितीय किस विषय के विद्वान थे? ए गणित, बी खगोल, सी चिकित्सा, डी संगीत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जंतर मंतर का प्रमुख उद्देश्य था? ए धार्मिक, बी खगोलीय अध्ययन, सी सैन्य प्रशिक्षण और डी राजकीय आवास। प्रश्न नंबर 39। आमेर से जयपुर राजधानी स्थानांतरण का प्रमुख कारण था? ए जल संकट, बी सुरक्षा, सी जनसंख्या और डी व्यापार। प्रश्न नंबर 40। कछवाहा शासकों की नीति का प्रमुख आधार था? ए स्वतंत्रता, बी मुगल सहयोग, सी विस्तारवाद, डी धार्मिक कट्टरता। प्रश्न नंबर 41। परमार वंश का प्रमुख क्षेत्र था? ए मेवाड़, बी मारवाड़, सी मालवा, डी ढूंढाड़। प्रश्न नंबर 42। माउंट आबू किस वंश के अधीन रहा? ए चौहान, बी गुहिल, सी परमार, डी राठौड़।
प्रश्न नंबर 43। आबू परमारों की राजधानी थी। ए बसंतगढ़, बी चंद्रावती, सी अचलगढ़, डी देलवाड़ा। प्रश्न नंबर 44। देलवाड़ा के जैन मंदिर किस काल से संबंधित है? ए गुप्त, बी परमार, सी चौहान और डी मुगल। प्रश्न नंबर 45। जालोर पर किस शाखा का शासन था? ए परमार, बी गुहिल, सी सोनगरा, चौहान और डी कछवाहा। प्रश्न नंबर 46। कानड़ देव किस दुर्ग से संबंधित थे? ए चित्तौड़, बी रणथंभौर, सी जालोर, डी नागौर। प्रश्न नंबर 47। कानड़ देव किससे युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए? ए बाबर, बी अकबर, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी शेरशाह। प्रश्न नंबर 48। राजस्थान में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश माना जाता है? ए चौहान, बी गुहिल, सी राठौड़, डी कछवाहा। प्रश्न नंबर 49। राणा उपाधि का शाब्दिक अर्थ है? ए राजा, बी सेनापति, सी योद्धा, डी शासक। प्रश्न नंबर 50। राजपूतों की कुल देवी परंपरा संबंधित है? ए वैष्णव, बी बौद्ध, सी शाक्त, डी जैन। प्रश्न नंबर 51। किस राजपूत वंश ने मुगलों से वैवाहिक संबंधों का सर्वाधिक विरोध किया? ए चौहान, बी कछवाहा, सी सिसोदिया, डी राठौड़। प्रश्न नंबर 52। मेवाड़ की नीति का मूल आधार था? ए कूटनीति, बी आत्मसमर्पण, सी स्वतंत्रता, डी साम्राज्यवाद। प्रश्न नंबर 53। राजपूत स्थापत्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? ए दुर्ग, बी मंदिर, सी महल, डी मस्जिद।
प्रश्न नंबर 54। राजस्थान के अधिकांश राजपूत दुर्ग स्थित है। ए नदी तट पर, बी मरुस्थल में, सी पहाड़ियों पर और डी समतल मैदान में। प्रश्न नंबर 55। राजपूत काल की प्रशासनिक व्यवस्था का आधार था। ए एकता, बी सामंतवाद, सी बंदोबस्त, डी सूबेदारी। प्रश्न नंबर 56। राजपूतों की सैन्य शक्ति का प्रमुख आधार था। ए पैदल सेना, बी नौसेना, सी घुड़सवार सेना, डी तोपखाना। प्रश्न नंबर 57। राजपूत काल में जल संरक्षण का प्रमुख साधन था। ए नहर, बी कुआं, सी बावड़ी, डी टंकी। प्रश्न नंबर 58। राजपूत समाज में भूमि अनुदान कहलाता था। ए इक्ता, बी जागीर, सी वतन, डी पट्टा। प्रश्न नंबर 59। किस राजपूत वंश ने समुद्री व्यापार में रुचि नहीं ली। ए परमार, बी चौहान, सी राठौड़, डी सभी। प्रश्न नंबर 60। राजपूत इतिहास का प्रमुख स्रोत नहीं है। ए शिलालेख, बी काव्य, सी सिक्के, डी विदेशी शासकीय आदेश। प्रश्न नंबर 61। निम्न घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। खानवा का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध। तो जो युद्ध पहले हुआ उससे लेकर अंत का युद्ध बताना है। प्रश्न नंबर 62। सही कालक्रम है चित्तौड़ का पुनर्धिकार, कुंभलगढ़ दुर्ग निर्माण, विजय स्तंभ निर्माण, हल्दी घाटी युद्ध। घटनाओं को सही क्रम में जमाना है। क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में सही क्रम चुनिए। अजमेर की स्थापना, जोधपुर की स्थापना, जयपुर की स्थापना, उदयपुर की स्थापना। इनका सही क्रम क्या होगा। प्रश्न नंबर 64। किस शासक का सही कालक्रम है। पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, राव मालदेव, महाराणा प्रताप। प्रश्न नंबर 65। निम्न दुर्गों के निर्माण का सही क्रम है। कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़। इनका सही निर्माण का क्रम क्या होगा। प्रश्न नंबर 66। कथन ए। मेवाड़ के शासकों ने मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं बनाए। कथन बी। मेवाड़ की नीति स्वतंत्रता और स्वाभिमान पर आधारित थी।
ए और बी दोनों सत्य हैं। ए सत्य, बी असत्य। ए असत्य, बी सत्य, डी दोनों असत्य। प्रश्न नंबर 67। कथन ए, कछवाहा शासकों ने मुगलों से सहयोग की नीति अपनाई। कथन बी, इस नीति से कछवा राज्य की प्रशासनिक उन्नति हुई। ए दोनों सत्य, बी ए सत्य, बी असत्य, सी ए असत्य, बी सत्य, डी दोनों असत्य। प्रश्न नंबर 68। कथन ए, चौहान वंश का पतन अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। कथन बी, रणथंभौर चौहान शक्ति का अंतिम केंद्र था। ए दोनों सत्य, बी ए सत्य, बी असत्य, सी ए असत्य, बी सत्य, डी दोनों असत्य। प्रश्न नंबर 69। कथन ए, राठौड़ शासक राव मालदेव शेरशाह से पराजित हुए। कथन बी, सुमेलगिरी का युद्ध राजपूत अफगान संघर्ष का उदाहरण है। कथन ए दोनों सत्य, बी ए सत्य, बी असत्य, सी ए असत्य, बी सत्य, डी दोनों असत्य। प्रश्न नंबर 70। कथन ए, जंतर मंतर का निर्माण खगोलीय अध्ययन हेतु हुआ। कथन बी, सवाई जयसिंह द्वितीय विज्ञान में रुचि रखते थे। ए दोनों सत्य, बी ए सत्य, बी असत्य, सी ए असत्य, बी सत्य, डी दोनों असत्य। प्रश्न नंबर 71। कथन ए, आमेर की राजधानी जयपुर स्थानांतरित की गई। कारण आर, आमेर क्षेत्र सुरक्षा एवं विस्तार की दृष्टि से उपयुक्त नहीं था। ए और आर सत्य, आर सही कारण। ए और आर सत्य, आर सही कारण नहीं। ए सत्य, आर असत्य, ए असत्य, आर सत्य। प्रश्न नंबर 72। कथन ए, मेवाड़ को लंबे समय तक मुगलों से संघर्ष करना पड़ा। कारण मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार नहीं की। ए और आर सत्य, आर कारण है। ए और आर सत्य, आर कारण नहीं। ए सत्य, आर असत्य, ए असत्य, आर सत्य। क्वेश्चन नंबर 73। कथन ए, राजपूत दुर्ग पहाड़ियों पर बनाए गए। कारण आर, पहाड़ी दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी थे। ए और आर सत्य, आर कारण है। ए और आर सत्य, आर कारण नहीं। ए सत्य, आर असत्य, डी ए असत्य, आर सत्य। क्वेश्चन नंबर 74। कथन ए, राजपूत शासकों ने जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया। कारण आर, राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां शुष्क थी। ए और आर सत्य, आर कारण है। ए और आर सत्य, आर कारण नहीं। ए सत्य, आर असत्य, ए असत्य, आर सत्य।
प्रश्न नंबर 75। कथन ए, चौहान वंश का पतन शीघ्र हुआ। कारण आर, चौहानों में राजनीतिक एकता का अभाव था। ए और आर सत्य, आर कारण है। ए और आर सत्य, आर कारण नहीं। ए सत्य, आर असत्य। ए असत्य, आर सत्य। क्वेश्चन नंबर 76। निम्न का सही मिलान कीजिए। राणा कुंभा, विजय स्तंभ, बिशल देव, आना सागर, सवाई जय सिंह जंतर मंतर, राव जोधा जोधपुर। सही मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 77। युद्ध व शासकों का सही मिलान करना है। हल्दीघाटी महाराणा प्रताप, खानवा राणा सांगा, सुमेलगिरी राव मालदेव, तराइन पृथ्वीराज चौहान। प्रश्न नंबर 78। वंश व क्षेत्र का सही मिलान। गुहिल, मेवाड़, कछवाहा, ढूंढाड़, राठौड़, मारवाड़, परमार, मालवा। क्वेश्चन नंबर 79। दुर्ग स्थान का सही मिलान करना है। कुंभलगढ़ राजसमंद, मेहरानगढ़ जोधपुर, रणथंभौर सवाई माधोपुर, चित्तौड़ चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 80। सही मिलान नहीं है। नहीं को हटा देना मित्रों, इसमें है मान सिंह, बाबर, जय सिंह, जहांगीर, कानड़देव, अलाउद्दीन, राणा सांगा, अकबर। मेवाड़ की नीति का केंद्रीय तत्व था। ए, साम्राज्यवाद, बी, कूटनीति, सी, स्वतंत्रता, डी, विस्तारवाद। प्रश्न नंबर 82। कछवाहा नीति का मुख्य आधार था। ए, संघर्ष, बी, सहयोग, सी, अलगाव, डी, प्रतिरोध। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 83। राजपूत राजनीति में सम्मान का अर्थ था। ए, सत्ता, बी, भूमि, सी, स्वाभिमान, डी, धन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 84। किस नीति ने कछवाहा राज्य को प्रशासनिक मजबूती दी? ए, संघर्ष नीति, बी, वैवाहिक नीति, सी, पृथकतावाद, डी, विस्तार नीति। क्वेश्चन नंबर 85। राजपूत शासकों की सैन्य रणनीति का प्रमुख आधार था। ए, तोपखाना, बी, नौसेना, सी, घुड़सवार सेना, डी, पैदल सेना।
क्वेश्चन नंबर 86। राजपूत दुर्गों की स्थिति से क्या स्पष्ट होता है? ए व्यापारिक नीति, बी धार्मिक नीति, सी रक्षा नीति, डी सांस्कृतिक नीति। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 87 देखते हैं। राजपूत प्रशासन में सामंतों की भूमिका थी। ए कर संग्रह, बी सैन्य सहायता, सी क्षेत्रीय शासन, डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 88। राजपूत काल में भूमि अनुदान का उद्देश्य था। ए कर वृद्धि, बी सैन्य सेवा, सी व्यापार, डी शिक्षा। प्रश्न नंबर 89। राजपूत इतिहास में काव्य ग्रंथों की सीमा है। ए भाषा कठिन, बी अतिशयोक्ति, सी विशेष सीमित, डी काल स्पष्ट नहीं है। प्रश्न नंबर 90। राजपूत शासन प्रणाली को सबसे उपयुक्त रूप से कहा जा सकता है। ए केंद्रीकृत, बी लोकतांत्रिक, सी सामंतवादी, डी औपनिवेशिक। तो मित्रों, 90 प्रश्न हमारे इस सीरीज में पूरे हो चुके हैं। अब मात्र 10 प्रश्न और बच रहे हैं। हम इस सीरीज के अंतिम चरण में हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 91। मेवाड़ की स्वतंत्रता नीति का सबसे स्पष्ट प्रभाव किस युद्ध में दिखाई देता है? ए खानवा, बी तराइन, सी हल्दी घाटी, डी सुमेलगिरी। बताइए मित्रों, क्या उत्तर होगा इसका? प्रश्न नंबर 92। कछवाहा शासकों की मुगल सहयोग नीति का प्रत्यक्ष प्रशासनिक परिणाम था। ए सैन्य कमजोरी, बी जागीर प्रणाली का विस्तार, सी केंद्रीय प्रशासन का सुदृढ़ीकरण, डी क्षेत्रीय विघटन। क्वेश्चन नंबर 93। रणथंभौर दुर्ग की भौगोलिक स्थिति किस सैन्य रणनीति को दर्शाती है? ए आक्रामक विस्तार, बी समुद्री रक्षा, सी प्राकृतिक अवरोध आधारित रक्षा, डी व्यापारिक नियंत्रण। प्रश्न नंबर 94। सुमेलगिरी के युद्ध ने किस राजपूत नीति की सीमा को उजागर किया? ए सहयोग नीति, बी सामंत नीति,
सी स्वतंत्र प्रतिरोध नीति, डी कूटनीतिक नीति। क्वेश्चन नंबर 95। राजपूत समाज में कुल देवी परंपरा का राजनीतिक महत्व क्या था? ए धार्मिक प्रचार, बी सामाजिक एकता व शासकीय वैधता, सी आर्थिक नियंत्रण, डी जातीय विस्तार। प्रश्न नंबर 96। राणा कुंभा की स्थापत्य नीति और सत्ता का संबंध सबसे स्पष्ट रूप से किससे प्रकट होता है? ए धार्मिक भक्ति, बी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, सी व्यापारिक समृद्धि, डी सांस्कृतिक आदान प्रदान। क्वेश्चन नंबर 97। कछवाहा शासकों द्वारा जयपुर नगर की योजना का प्रमुख राजनीतिक उद्देश्य था? धार्मिक राजधानी बनाना, सुरक्षित एवं संगठित प्रशासनिक केंद्र स्थापित करना, सी व्यापारिक मंडी विकसित करना, डी मुगल संस्कृति को अपनाना। आइए मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं 98। राजपूत दुर्गों का पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण किस संयुक्त उद्देश्य को दर्शाता है? ए धर्म प्लस समाज, बी भूगोल प्लस रक्षा, सी व्यापार प्लस प्रशासन, डी संस्कृति प्लस अर्थव्यवस्था। प्रश्न नंबर 99। राजपूत युद्ध नीति और सामंतवादी व्यवस्था के बीच क्या संबंध था? दोनों परस्पर असंबंधित थे। सामंत केवल कर संग्रह करते थे। सामंत सैन्य सहायता का मुख्य स्रोत थे। युद्ध केवल केंद्रीय सेना लड़ती थी। अब अंतिम प्रश्न बच रहा है मित्रों इस सीरीज का। इसके साथ ही ये सीरीज संपूर्ण होगी। प्रश्न नंबर 100। राजपूत संस्कृति में युद्ध, सम्मान और सत्ता के संबंध को सबसे उपयुक्त रूप से कैसे समझा जा सकता है? ए सत्ता के लिए युद्ध संस्कृति गुण, बी संस्कृति के लिए सत्ता युद्ध गुण, सम्मान आधारित युद्ध से सत्ता की वैधता, डी केवल सैन्य बल से सत्ता। यह अंतिम प्रश्न है मित्रों। इसी के साथ ये सीरीज समाप्त होती है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मित्रों, सभी जो प्रश्न है वो परीक्षा में आप सभी के लिए उपयोगी साबित होने वाले हैं। इसलिए अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने मित्रों को भी ये क्लास शेयर करें जिससे इसका लाभ वो ले सकें। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।